सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामन है जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि मुनि भर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, यह चंदन नगर की वह माटी है जब 2003 में गुरुदेव के एक विशाल संघ के साथ यहाँ पर चरण पड़े थे। वास्तव में जहाँ गुरुदेव के चरण पड़ जाते हैं वह माटी चंदन से भी बढ़कर हो जाती है। उस समय गुरुदेव के साथ मैं भी आया था। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे तो पता है कि यहाँ जब आए थे कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत है ना, मंदिर जी में छोटे से श्री जी। और तब से आज देखते हैं तो ये आपका विशाल पुण्य बढ़ता गया और आपने एक नहीं, दो नहीं, दो 3-3 मंजिल इस प्रकार से तैयार कर लिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने दान और पूजा की महिमा अपरंपार बताई और यहाँ तक कि कह दिया कि जो श्रावक है अगर दान पूजा में लगा है, चिंता नहीं करना, तुम मोक्ष मार्ग में लगे हो, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो। मोक्ष मार्ग ही कह दिया। ये बहुत बड़ी आपकी साधना और तपस्या है। लोगों का धन के प्रति ऐसा मोह होता है कि उस धन को छोड़ नहीं पाता और उसके मोह में अनादिकाल से इस संसार के 5 परिवर्तन करता आ रहा है, अभी तक छूटे नहीं।
लेकिन आप लोगों का ऐसा सौभाग्य है कि आप ऐसे इस पंचम काल में, ऐसे कली काल में जहां चारों ओर भोगों की प्रधानता है और लोगों की पाप और कसाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी आपका ऐसा सौभाग्य है कि आप सबको सच्चे देव सास गुरु का ये सानिध्य मिल गया। समझ लो, ये डूबते के, जिससे कोई समुद्र में डूब रहा है और डूबते के लिए एक नैया का सहारा मिल जाए तो वह संसार से पार हो जाता है। वसुविद मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार। वसुविद यानी 8 प्रकार के द्रव्य लेकर के, सागार माने जो ग्रस्त होता है, श्रावक होता है, जिन पूजो, जिनेंद्र भगवान की वह पूजा अर्चना करता है। पाप घटे फलता फले, पाप उसका घटता चला जाता है और पुण्य उसका फूलता फलता चला जाता है। कितना बढ़ता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई अगर ब्याज पर अपना धन दे देता है तो कितना मिलता है? मान लो आपने 10 साल के लिए फिक्स कर दिया कि 10 साल में आपका धन क्या होगा? दूना हो जाएगा। तो 10 साल बाद दूना होगा, फिर 10 साल बाद फिर जमा कर दो तो कितना हो गया? दूना हो जाए, यानी चौगुना हो गया। फिर 10 साल बाद और उसको जमा कर दो, कितना हो गया? 8 गुना हो गया। और 10 साल और कर दो, और आपने मान लो 50 साल में जमा किया है, और फिर 10 साल बाद और कर दो, कितने गुना होगा? लेकिन 50 साल में जमा किया है, 100 साल आपके आएंगे कि नहीं? ये भी तो विचार कर लो। कहते हैं यहाँ व्यक्ति पैसे जमा कर देता है बैंक में, उसका तो वृद्धि होती चली जा रही है, लेकिन इधर उसकी आयु घटती चली जा रही है। और इसको अपनी आयु का ध्यान नहीं रहता, उस धन के ऊपर उसका ध्यान रहता है और पता चलता है कि वह धन बैंक में ही जमा है और ये यहाँ से बीच में ही चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने उस धन का सदुपयोग किया है और जिन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में लगाए हैं, बताते हैं कि चंदन नगर के लोग यहाँ पर स्वभाव सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था क्या? नहीं हुआ, ग्रीष्मकाल आदि वाचना आदि हुई होगी, और उसके बाद फिर उनके सानिध्य में एक भव्य पंचकल्याणक हुआ। और समय समय पर यहाँ पर साधु महाराज आते रहते हैं। ये लोग साधुओं से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि चंदन नगर की खुशबू सभी जगह फैली हुई। चौक के लोग हों अथवा MP नगर के लोग हों, सभी कहते हैं महाराज ये लोग तो बिल्कुल पक्के बुंदेलखंडी गुरु भक्त हैं और गुरुओं के लिए हमेशा हमेशा समर्पित रहते हैं। और जो गुरुओं को समर्पित रहते हैं, वास्तव में उनके लिए अभी हम कह नहीं सकते कि आप अंदर से भव्य हैं कि अभव्य। ये किसका विषय है? कहते हैं केवल ज्ञानी का विषय है। लेकिन ऐसे पंचम काल में आप लोग देव सास गुरु के भक्त बने हो तो अवश्य आप भव्य हैं, ये भव्य की पहचान ही है। चंदन का उदाहरण उनके लिए दिया जाता है कि सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? चंदन जैसे होते हैं।
सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? चंदन, उन सज्जन पुरुषों की जो संगति में रहता है उसका यश सब जगह फैलता है, उसकी खुशबू सब जगह फैल जाती है। और अगर वह सज्जन पुरुष वहाँ से चले भी जाएं तो भी अपनी ऐसी सुगंध छोड़ करके जाते हैं कि हमेशा वह खुशबू वहीं के वहीं बनी रहती। जैसे गुरु महाराज के यहाँ पर चरण पड़े तो चंदन नगर से चरणमती बन गई। हमारी तो भावना है अभी चरणमती बनी है, अब चंदनमती भी, एक यहाँ से चंदनमती भी निकले, यहाँ से चंदन सागर भी निकले, क्योंकि चंदन नगर बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसा कहा है, शैले शैले ना माणिक्यम मोक्षतम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। प्रत्येक पर्वत पर जिस प्रकार माणिक्य नहीं पाया जाता, प्रत्येक गज में गजमुखता नहीं पाया जाता, प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते, उसी प्रकार प्रत्येक नगर में साधु नहीं पाए जाते। बिरले ही नगर होते हैं जिनको साधुओं की संगति मिलती। तो ऐसा ये चंदन नगर है, और चंदन नगर के बारे में सर्वत्र प्रसिद्धि है। ये लोग बहुत ही धार्मिक लोग हैं। तब हमने सोचा, और धार्मिक लोग हैं, और एक आपके चंदन नगर के ये संजय मनोज भैया हैं, ये निरंतर आते रहते हैं, महाराज आपका सानिध्य चंदन नगर को भी मिले। इन्होंने भी नहीं सोचा होगा, इन्होंने सोचा होगा कि पर्यूषण के बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ का पुण्य ऐसा तीव्र जागा कि पर्यूषण के पहले ही यहाँ पर, और पर्यूषण पर्व में चौक में एक बहुत अच्छा शिविर लग रहा है। आप लोग भी उस शिविर में आकर के 10 दिन अपने घर का त्याग करके उसका आनंद जरूर लेना, क्योंकि वह अलौकिक आनंद होता है, और वह धार्मिक आनंद, ऐसा आनंद आता है। उन 10 दिन में अगर संस्कार ऐसे पड़ते हैं कि व्यक्ति 10 भवों के किए हुए पाप को 10 दिन में समाप्त कर देता है। ऐसी वहाँ की उनकी साधना होती है। और आपको बता दें, आपके सामने जो हम बैठे हुए हैं, इस शिविर का ही प्रताप है। इस शिविर के संस्कार 10 दिन के ऐसे पड़े, और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जल्दी से जल्दी मुझे ये दिगंबर मुद्रा मिले, और भगवान की इसी भाव में ही कृपा हो गई और मुझे ऐसा। जिनेंद्र भगवान की अर्चना अपने आप में महान पाप कर्म की निजरा कराती है और विशिष्ट पुण्य का संचय कराती है। एक कथा के माध्यम से आपको बात रखेंगे कि एक ऐसा परिवार जिसमें माँ और बेटा है, और कोई उस परिवार में नहीं है, बहुत गरीब परिवार है, बेटा भी विवाह के योग्य हो गया है और गरीबी है। आखिर कब वो दिन आएंगे जब मैं भी उस अमीरी को देखूंगी। और उस नगर में एक महाराज का पदार्पण हुआ, और उस माँ ने कहा कि जाओ बेटा, उन महाराज से अपनी समस्या बता देना और उनसे विशेष आशीर्वाद लेना और उनसे कोई नियम आदि लेना, जिससे अपने भी अच्छे दिन आए। वह बेटा जाता है और महाराज को नमोस्तु करता है, और नमोस्तु करके अपनी वह अंतर घटना को सुना देता है। महाराज भी सुन लेते हैं, और महाराज कहते हैं, बेटा तुमने पूर्व में ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, आज तुमको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब आज से एक नियम ले लो, मंदिर जाते हो
वह कहता है मंदिर नहीं जाते हैं। तो महाराज ने कहा इतना आज एक नियम कर लो, प्रतिदिन मंदिर जाना है और मंदिर में जाकर के भगवान की अच्छे से भक्ति करना है और दर्शन भी करने के पूर्व में तुम्हारे लिए क्या लगाना है? चंदन का तिलक लगाना है। और हो सके तो 9 स्थानों पर उस चंदन के तिलक को लगाना और भावना ऐसी करना कि 9 देवता ही मेरे अंदर क्या कर रहे हैं? ये विराजमान हो रहे हैं। 9 स्थानों पर तिलक लगाते हैं और अरहंत भगवान का तिलक, सिद्ध भगवान का तिलक, आचार्य परमेष्टि का तिलक और उपाध्याय परमेष्टि का, साधु परमेष्टि का, जिन चैत्यालय, जिन धर्म और चिनागम, इस प्रकार से 9 स्थानों पर ऐसे 9 देवता मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आप लोग जब भी मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो, तिलक लगा करके इस प्रकार की भावना करके कि मेरे अंदर ये पंच परमेष्टि 9 देवता मेरे अंदर विद्यमान है। और फिर इसी प्रकार से करना। प्रतिदिन वह ये कार्य करने लगा और जब मंदिर जाने लगा तो मंदिर में भगवान का अभिषेक भी होने लगा और पूजा भी होने लगी। शुरुआत यहीं से होती है। डायरेक्ट कह दो पूजा करने लगो तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन उनसे मंदिर की कहा, मंदिर तो कर लेंगे, ठीक है, मंदिर जाना, तिलक लगाना, धीरे धीरे जब भाव होते हैं तो आज भैया अभिषेक भी कर लो। और एक दिन जब अभिषेक करता है और 3 लोग के नाक पर जब वह कलशा ढालता है, उसके अंदर से गदगद हो जाता है, अहो भाग, मैं पापी होकर के भी आज मुझे ऐसे पुण्यात्मा महान तीर्थंकर की प्रतिमा के ऊपर अभिषेक करने का सौभाग्य मिल रहा है। धीरे धीरे हुआ, बहुत दिन हो गया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। वह कहता है कि महाराज ने कहा था कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर पुनः महाराज के पास पहुंच गया और महाराज से कहता है, महाराज आपका नियम मैं बराबर पाल रहा हूं। महाराज कहते हैं, धैर्य रख, तेरा पूर्व का कर्म थोड़ा सा तीव्र है, धैर्य रख, धार्मिक अनुष्ठानों का फल बहुत जल्दी मिलेगा और इसका फल अवश्य मिलता है, हो ही नहीं सकता कि इसका फल ना मिले। वह फिर पुनः वही क्रियाएं करने लगता है और एक दिन वह तिलक लगा करके मंदिर से वापस आ रहा था और रास्ते में राजा का महल पड़ा, राज दरबार लगा हुआ था, सभी लोग वहाँ जा रहे थे। उसका भी मन हो गया और उस ओर वह चला गया। क्या हो रहा था वहाँ पर? वहाँ पर राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था और अच्छे अच्छे राजकुमार आए हुए थे और राजकुमारी माला लेकर के वह एक परिक्रमा लगाती है, दूसरी लगाती है, तीसरी, कोई भी पसंद नहीं आया। और स्वयंवर का नियम होता है कि जब राजकुमारों में कोई पसंद नहीं आए तो सामान्य सभा है, उसमें से भी चुन सकती है। और जैसे ही वह सामान्य लोग जो खड़े हुए थे जहाँ पर, वहीं पर वह युवक तिलक लगाए हुए खड़ा हुआ था, चंदन का तिलक था और वहाँ पर वह राजकुमारी गई और उसके गले में वरमाला डाली। राजा भी आश्चर्यचकित हो गया और राजा पूछता है, बेटी तुमने ऐसा वर क्यों चुना? इतने सारे अच्छे अच्छे वर आपके लिए बुलवाए गए थे, आपने ये वर क्यों चुना? तो वह कहती है कि पिताजी, मैं जब वहाँ से निकली थी वर चुनने के लिए तो
पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए मैंने ये संकल्प लिया था कि जो सभा में चंदन का तिलक लगा करके आएगा उसी को मैं वरण करूंगी, क्योंकि जो चंदन का तिलक लगा करके आया है वह वास्तव में धर्मात्मा होगा। ये सारे सब बैठे हुए एक से एक ड्रेस आभूषण और तिलक भी लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चंदन का तिलक नहीं लगाए। अनेक प्रकार के कुमकुम आदि रत्नमयी तिलक लगा करके ये लोग आए हैं, लेकिन यह धर्मात्मा है और ऐसे धर्मात्मा का वर्ण करना ही हमारे जी, क्योंकि हमारे पास पिताजी धन की वैभव की कोई कमी नहीं है। मुझे धन वैभव वाला थोड़ी चाहिए, मुझे तो धर्मात्मा चाहिए, सज्जन चाहिए। और जो सज्जन है तो फिर कहना ही क्या है। तब पिताजी ने उसको आशीर्वाद दिया और दोनों का विवाह कर दिया और आधा राज्य भी उसके लिए दे दिया। जब चंदन लगाने से आधा राज्य की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान को चंदन आदि अष्टद्रव्य चढ़ाने से फिर अष्टम भूमि की प्राप्ति हो जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। ये अद्भुत है। एक एक जो द्रव्य बनाई गई है, इस सारी द्रव्य भगवान के गुणों से मेल खाती है। जैसे आप जल चढ़ाते हैं तो जल का स्वभाव शीतल है, ऐसे ही भगवान का स्वभाव भी शीतल है, शांत है, सौम्य है। ऐसे शीतल गुण भगवान के अंदर भरे हुए हैं। और भगवान के वचन कैसे हैं? शीतल चंदन है नहीं, शीतल हिमना नीर, और शीतल जिन तो मत रहा, शीतल हरता पी। हे भगवान शीतलनाथ भगवान, जितना शीतल चंदन नहीं है, जितना शीतल बर्फ नहीं है, जितना शीतल चंद्रमा नहीं है, जितना शीतल चंद्रमा की किरणें नहीं है, और गंगा का पानी जितना शीतल नहीं है, और भी जितनी शीतल वस्तुएं हैं वो उतनी शीतल नहीं है। हे भगवान, जितने आपके ये वचन शीतल हैं, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी, चंदन का लेप ये शारीरिक संताप को शांत करता है, लेकिन आपके जो वचन हैं वह शारीरिक संताप और भीतरी मानसिक संताप को भी वह शांत कर देता है। जो संसार के ताप से तपे हुए लोग आते हैं और जब जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनते हैं, यह बड़ी हुई उनकी कसाएं की ज्वालाएं, पाप की ज्वालाएं और इंद्रिय विषयों की ज्वालाएं सब शांत हो जाती है। ऐसी ये महिमा जिनेंद्र भगवान की पूजा की। एक एक द्रव्य, सारे द्रव्य को ले लेना, भगवान के गुणों से वह मेल खाने वाले हैं। ऐसी ये द्रव्य चढ़ा करके जिनेंद्र भगवान की अर्चना की जाती है। और शास्त्रों में वर्णन है, एक एक द्रव्य चढ़ा करके लोगों ने स्वर्ग प्राप्त किया और बाद में मोक्ष भी प्राप्त किया। यानी स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले ये एक एक द्रव्य हैं। इन द्रव्यों को चढ़ाने में कहीं भी कोई कमी नहीं रखना चाहिए। जो हो सके तो उत्कृष्ट ही अपन को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के जब ये द्रव्य चढ़ाते हैं, जैसे अभी महाराज ने बताया था कि चक्रवर्ती जब पूजा अर्चना करता है तो ऐसी द्रव्य चढ़ाता है, ये सामान्य द्रव्य नहीं और उसकी तो विशेष द्रव्य होती है और पर्वत जैसे ढेर लग जाते हैं। उसी भावनाओं को लेकर के भोपाल नगर में जब हम चौक में प्रवेश हुआ, उस समय शुरुआत में अष्टानका में इन लोगों ने एक विधान किया और बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ वह विधान हुआ। सबको बहुत आनंद आया और उस विधान की विशुद्धि कहें कि उस चौक की विशुद्धि कहें, वहाँ के लोगों की विशुद्धि कहें, वहाँ के
प्रभु जी का अतिशय कहें कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे 8 उपवास में कर लूँगा, मेरी शक्ति नहीं थी। लेकिन एक एक बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, कैसे हो गए आज मुझे वह स्वप्न जैसा लगता है कि आगे भी मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कब हो गए, कैसे हो गए, सब ये अतिशय। तब विचार आया था उस समय कि क्यों ना इस प्रकार से एक ऐसा विधान हो जिस विधान में वो तो उस समय चौका हो करके रह गया था, ऐसा विधान हो जो पूरे के पूरे भोपाल का विधान हो और भोपाल की सभी कॉलोनी के लोग उससे जुड़े, उसमें जाकर के बैठे और एक ऐसी ही मैत्री भावना वहाँ पर बने। और साथ साथ में देखो आपको बताएं, जिस कॉलोनी में जाएंगे वो कहेगा हमारी कॉलोनी का मंदिर है, वो हमारी कॉलोनी का मंदिर है, वहाँ वो कॉलोनी का मंदिर है। लेकिन आचार्य भगवंत की कृपा हुई कि एक ऐसा मंदिर हो जो समूचे भोपाल का मंदिर हो और पूरे भोपाल का एक ऐसा मंदिर बन रहा है कि वो भोपाल का नहीं, पूरी राजधानी का, और राजधानी में जो जो आ जाते हैं उन सब का वह जिनालय। ऐसा अद्वितीय जिनालय पाषाण का, एक मंजिल नहीं, कितनी मंजिल है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 और नीचे का तलगा तो 5 ही मंजिल मान लो। चौथी मंजिल पर तो आपके पहली तुम्हें तलघर हो गया, यानी बहुत विशाल एक मंजिल वो हो गई। फिर इसके बाद फिर आपके आएंगे मूल नायक, फिर इसके बाद 3 मंजिल और है मूल नायक के बाद, यानी 5 मंजिल का जब पाषाणमय वह जिनालय। आप लोग जब गुरुदेव आएंगे और उसका पंच कल्याणक होगा, क्या दृश्य होगा। इसलिए आप लोग पिछली बार भी मुनिराज लोग यहाँ पर आए थे, बहुत सारे लोगों ने जो जो रह गए थे उनमें शामिल हो गए। किसी ने वेदी, छत्र, चमर, भामंडल आदि आदि अनेक प्रकार से प्रतिमाएं तो लगभग बुक हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं अभी भी हैं, उनका जिनका पुण्य होगा वो मिलेंगे। लेकिन छोटी छोटी प्रतिमाओं से, वेदी, छत्र, चमर, भामंडल आदि से भी आप लोगों को जुड़ना है। और साथ साथ में ये विधान जो हो रहा है, चंदन नगर की खुशबू उस विधान में फैलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा संख्या हो तो चंदन नगर की हो। हम चौक की भी नहीं कह रहे हैं, हम चौक की भी नहीं कह रहे जहां हम तो चंदन नगर की संख्या ऐसी हो कि बस चंदन नगर की खुशबू सब लोग लें कि हाँ वास्तव में ये लोग धर्म के प्रति ऐसे उत्साहित रहते हैं। इसलिए हमने इन लोगों से कहा कि एक कम से कम एक छोटा मंडल, जिस छोटे मंडल पर एक मैना सुंदरी और एक श्रीपाल दोनों बैठ करके और उस मंडल पर इतनी द्रव्य चढ़ाएं कि जितनी उस पर पूरी की पूरी द्रव्य चढ़ती है, 2000 से ऊपर 2500 के बीच में उस पर फल चढ़ते हैं, उन फलों के ऐसे ढेर लग जाएं। और आपसे हम कहना चाहते हैं कि देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि अपने जीवन में एक सिद्ध चक्र जरूर कराना चाहिए, लेकिन एक सिद्ध चक्र विधान कराने में बहुत खर्चा आता है। उतना खर्चा सब लोग नहीं उठा पाते, लेकिन एक अल्पतम, एक न्यूनतम राशि में अगर आप सिद्ध चक्र कर लो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक न्यूनतम राशि में इतना बड़ा पंडाल मिल जाए और 4 महाराज मिल जाएं और अच्छे अच्छे संगीतकार मिल जाएं और अच्छे अच्छे भैया जी कराने वाले मिल जाएं और फिर अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ाने मिल जाए और फिर अच्छा अच्छा द्रव्य खाने को भी मिल जाए तो फिर अगर चूक गए तो फिर इससे बड़ी और कोई नादानी नहीं कह रहे। अवसर पे चूक जाना कहा है, अवसर पे चूक जाना सबसे बड़ी नादानी। ये अवसर जब आते हैं तो कैसे आते हैं? दबे पांव आते हैं।
और अवसर जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। इसलिए इस अवसर को आप लोगों को चूकना नहीं। और किसी की शक्ति नहीं है तो चिंता नहीं करना, यहाँ के अध्यक्ष से संपर्क कर लेना या वहाँ के अध्यक्ष से संपर्क कर लेना, है ना। जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि स्वयं तो सिद्ध चक्र विधान करते ही हैं, स्वयं तो मंडल लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं महाराज जिनकी शक्ति नहीं है, अगर वो थोड़ी सी भी राशि देते हैं तो हम अपनी तरफ से उनको राशि दे करके सिद्ध चक्र कराएंगे। चिंता नहीं करना, लेकिन भाव बना लेना। जैसे कई लोग हैं ना, प्रति वर्ष ट्रेन भर करके शिखर जी की यात्रा कराते हैं, और जैसे शिखर जी की यात्रा करा करके पुण्य का संचय करते हैं, ऐसा हम तो आपसे कहते हैं एक बार ऐसा भी करके देख लेना। अपनी तरफ से 5 मंडल दूसरे को बिठा करके करो, 10 मंडल दे करके करो, करके देखो, उसका अतिशय देखो, उसका पुण्य देखो कि देखो ये कहलाती है उदारता। जो नहीं कर सकते आओ, तुम्हारे लिए भी एक सिद्ध चक्र का पुण्य मिलेगा और उसके लिए भी उस सिद्ध चक्र का पुण्य मिलेगा, दोनों के लिए। इस प्रकार की यह योजना यहाँ पर आप लोगों के सामने रख दी गई है। आप लोग अभी तो शुरुआत है, अपने पास लगभग 20 से 25 दिन बीच में हैं। सब लोग एक दूसरे से जोड़ते जाना, और अंतिम दिन इन लोगों को कहने भैया हमारे पास जगह नहीं है, ऐसा कहना पड़े वो दिन ना आए, उसके पहले ही आप लोग अच्छी तरह से भाव बना लेना। चूँकि मौसम थोड़ा पानी का हो गया, सब लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। जो नहीं उपस्थित हो पाए उनके लिए भी हमारा यहीं से आशीर्वाद है। आप लोग उनको बता देना कि महाराज ने इस प्रकार से आप सबको आशीर्वाद दिया है, और एक अच्छी तरह से उस कार्यक्रम में भाग लेकर के एक धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना करना, और साथ साथ में उस जिनालय से सबके भाव जुड़ें, जो एक ऐसा जिनालय है जो सिर्फ एक ही कॉलोनी का नहीं है, पूरे भोपाल का है। आप लोग, समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो